फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 का पेपर, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया? डोंगजी जवाहर जी, सेठ अमरचंद भाटिया, कुंवर दीप सिंह, महाराजा मान सिंह। राइट आंसर होगा बी, सेठ अमरचंद भाटिया। नेक्स्ट, पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया? प्रताप, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान या प्रभात? राइट आंसर होगा ए, प्रताप। नेक्स्ट, निम्न में से किस संस्था ने अछूतों के शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? सर्व हितकारिणी सभा, बीकानेर प्रजा मंडल, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद या लोक परिषद? राइट आंसर होगा ए, सर्व हितकारिणी सभा। आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज के लिए पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों के धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास? राइट आंसर होगा बी। क्या आपको पता है आरपीएससी के पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। आरपीएससी ओल्ड पेपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट करती है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पुराने पेपर पढ़ने चाहिए और उनके टेस्ट देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही के प्रशासन सरकार को सौंप दिया? मध्य प्रदेश, बम्बई, गुजरात या राजस्थान? राइट आंसर होगा बी, बम्बई। आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज के लिए अभी पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीखिया, ब्यावले व नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? बाबूजी, तेजाजी, मलिनाथ जी या रामदेव जी? राइट आंसर होगा डी, रामदेव जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संप्रदाय या संत? निरंजनी संप्रदाय, हरिदास जी, गुदड़, नवलदास जी, अलखिया, लालगिरी, निष्कलंक, माव जी? राइट आंसर होगा बी, जो कि असम्मिलित है। नेक्स्ट, झाला हवेली किस किले या महल में अवस्थित है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ या बीकानेर? राइट आंसर होगा ए, कोटा। नेक्स्ट, चित्रकार मोहम्मद शाह है जिसने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे बीकानेर राज्य, किशनगढ़ राज्य, जयपुर राज्य या जोधपुर राज्य से? राइट आंसर होगा सी, जयपुर राज्य से। नेक्स्ट, घुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? उल्लू खां, मल्लू खां, घुड़ले खां या राव सातल? राइट आंसर होगा डी, राव सातल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते? गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी, आंवला नवली या शरद पूर्णिमा? राइट आंसर होगा सी और डी, आंवला नवली और शरद पूर्णिमा, जो कि भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? गैर, गिंदड़, चंग या डांडिया? राइट आंसर होगा बी, गिंदड़ नृत्य। नेक्स्ट, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है, कान में, गला, हाथ या पैर? राइट आंसर होगा बी, गले में। नेक्स्ट, वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? काला, भूरा, नीला या पीला? राइट आंसर होगा बी, भूरा। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? बसंतराव पाटिल, रघुकुल तिलक, ओपी मेहरा, सुखदेव प्रसाद? राइट आंसर होगा सी, ओपी मेहरा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश अनुच्छेद 123 प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। बी है कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन अनुच्छेद 161 परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। सी है राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 करेंगे। और डी है राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को अनुच्छेद 174 करेंगे, जिसका राइट आंसर होगा ए, जो कि सुमेलित है। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभाव है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उसे संबंध उप मंत्री को आवंटित करेगा? कौन? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या संबंधित विभाग का कैबिनेट मंत्री? राइट आंसर होगा बी, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए
जाने पर वह विधेयक सदन में सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री या मुख्य सचेतक। राइट आंसर होगा ए, विधानसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का पहचान कीजिए। एक है, मुख्य सचिव मंत्री परिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा। और सेकंड है, राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। इसमें केवल एक सही है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। बी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। सी है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है। और डी है, प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। राइट आंसर होगा डी, जो कि गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? 21, 22, 24 या 25? राइट आंसर होगा सी, 24। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? 1953, 1954, 55 या 73? राइट आंसर होगा ए, 1953 में। नेक्स्ट, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल विधेयक को अनुमति देगा या विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा तथा उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा, या विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। और लास्ट है, विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके विचारण के लिए भेजेगा, जिसका राइट आंसर होगा सी, कि विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये एक सदनीय व्यवस्थापिका है, 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। और सेकंड है, सी है, 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ। और डी है, राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य है। तो इसका विकल्प सही नहीं होगा बी, कि 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या मध्य प्रदेश? राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़े। कथन फर्स्ट है, राजस्थान ने कुल 49 पदकों के साथ 12वां स्थान प्राप्त किया। और कथन सेकंड है, राजस्थान ने 13 स्वर्ण और 15 रजत, 21 कांस्य पदक जीते। निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करना है, तो इसमें 1 और 2 दोनों ही गलत है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में पिनाका MK-1 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या श्रीगंगानगर? राइट आंसर होगा बी, जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित किया जाएगा? गुड्डामालानी, पंचपदरा, कांकणी या बोरानाडा? राइट आंसर होगा बी, पंचपदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़े। कथन फर्स्ट है, 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर कीमतों पर ₹7,33,017 करोड़ है। और कथन सेकंड है, राजस्थान के GSVA का स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में क्षेत्रवार योगदान कृषि में 28.85%, उद्योग में 26.34% और सेवाओं में 44.81% है। इनमें से सही विकल्प का चयन करना है, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजी खान बन्ना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खड़ताल, पुंगी, रावण हत्ता
अलगोजा। राइट आंसर होगा ए खड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई? राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक या राजस्थान राज्य महिला आयोग। राइट आंसर होगा बी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है परियोजना के नाम और इसकी बाहरी वित्त पोषण एजेंसियों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन करें। परियोजना का नाम और वित्त पोषण एजेंसी राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस संबंध चरण सेकंड, यह है जीका। राजस्थान राज्य राजमार्ग कार्य, यह है विश्व बैंक। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट, यह है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। यह है लास्ट है मरुस्थलीय क्षेत्रों के राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना, यह है न्यू डेवलपमेंट बैंक, यह NDP। RPSC की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज के लिए अभी पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इन सब ओल्ड पेपर्स की PDF अगर आप फ्री में देखना चाहते हो तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जिला और उत्पाद अलवर प्याज, अजमेर गुलाब, डूंगरपुर आम, जयपुर नींबू। राइट आंसर होगा डी जो कि असुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस ग्रही पवन पेटी के लक्षण है? डोलड्रम, अश्वक्षांश, व्यापारिक पवन पेटी या ध्रुवीय पवन पेटी। तो राइट आंसर होगा बी अश्व अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान विद्युत वाहन नीति REVP 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ए है राजस्थान में पंजीकृत वाहनों की संख्या पिछले दशक में 125 से बढ़कर मार्च 2021 के अंत तक 2.2 करोड़ तक पहुंच गई है। बी है 2022 तक प्रत्येक 1000 गैर विद्युत वाहनों पर 25 विद्युत वाहन EV बेचे गए थे। सी है सरकार ने REVP 2022 के माध्यम से राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, पर्याप्त EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास को सुगम बनाने और कोष कुशल जनशक्ति निर्माण का निर्णय लिया है। तो ऊपर वाले तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जो कि असत्य है। REVP 2022 1/1/2023 से प्रभावी हो। नेक्स्ट निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सुव्यवस्थित है? तो इसमें हो जाएगा डी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? मानवीय पर्यावरणवाद पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 की, बोन कन्वेंशन 1979 की या रियो समिट 1992 की। राइट आंसर होगा ए मानवीय पर्यावरणवाद पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की। नेक्स्ट है सन 2020 में निम्न देशों में से कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला है? बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड। राइट आंसर होगा डी नीदरलैंड। RPSC की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज के लिए अभी पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर चुनिए। ए है यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। बी है सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी। राइट आंसर होगा सी कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहाँ अधिकांशतः नदियाँ अत्यधिक संरक्षणता के कारण विलुप्त हो जाती है कहलाता है? भाबर, तराई, दांत या दोरो। राइट आंसर होगा ए भाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? जब
मई माह में उत्तरी हिंद महासागर में अधिक उच्च वायुदाब स्थापित होती है, या अप्रैल मई माह में जंजीबार के निकट पूर्वी अफ्रीकी तट पर भारी वर्षा होती है। सी है मई माह में उत्तरी हिमालय प्रदेश में भारी हिमपात होता है। और लास्ट डी है मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है। तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षावन, शीतोष्ण वनीय अल्पाइन वन। राइट आंसर होगा बी कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु। राइट आंसर होगा सी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना के बारे में सही है? ए है इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना है। और इसका बी है 1 जनवरी 2021 तक 1500 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। तो इसमें केवल ए सही है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यातक वस्तुओं के शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध थी? ये 2022 का करंट का क्वेश्चन है। लोहा और इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, सोना और अन्य कीमती धातु के आभूषण। राइट आंसर होगा बी पेट्रोलियम उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला है? सूचना तकनीकी क्षेत्र, वस्त्र या कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र या फार्मास्यूटिकल क्षेत्र। तो इसमें राइट आंसर होगा बी वस्तु या कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीएमसी अधिनियम का संबंध हेतु भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से, भारत में कृषि को ऊर्जा की उपलब्धता से है, या भारत में कृषि की संस्थागत साख से है, या भारत में कृषि के सूचना पोर्टल से है। राइट आंसर होगा ए एपीएमसी अधिनियम का संबंध भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योगों का जीवीए हिस्सा था 18%, 13%, 25 या 33.8%। राइट आंसर होगा डी 33.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है? डॉक्टर एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, राजा लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर होगा डी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय। राइट आंसर होगा केवल ए और बी दोनों। राइट आंसर होगा बी। अगर आप इन सब ओल्ड पेपर की फ्री में पीडीएफ देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो कैसे खरीदना है तो वीडियो के लास्ट का पार्ट जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था जिसके 3 रंगों में शामिल थे लाल, हरा और सफेद। लाल, सफेद, पीला, केसरिया, सफेद, हरा, केसरिया, सफेद और पीला। राइट आंसर होगा ए लाल, हरा और सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निर्वारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 1950, 1951, 52, 53। राइट आंसर होगा ए 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, बी है प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, सी है सामाजिक संस्कृति और डी है सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट। इनमें किन का उल्लेख भाग 4 क में किया गया है? इनमें इन सब चारों का ए, बी, सी और डी चारों का उल्लेख भाग 4 क में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया?
38, 39 क, 40, 44। राइट आंसर होगा बी 39 क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्री परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री परिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हो या राज्य मंत्री या उप मंत्री। बी है, मंत्री परिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। इसमें ए और बी दोनों सही होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज के लिए अभी पेपर सती ऐप डाउनलोड करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इन सब ओल्ड पेपर्स की पीडीएफ अगर आप फ्री में देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? इंदिरा गांधी, एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, मनमोहन। राइट आंसर होगा बी एच.डी. देवेगौड़ा 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? दबाव समूह और संबंधित राजनीतिक दल, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, भारतीय जनता पार्टी, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। राइट आंसर होगा सी, जो कि असुमेलित है, हिंद मजदूर सभा, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन, और बी है निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 90 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन, और सी है निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 45 दिन पूर्व अवधि में एक दिन, और लास्ट डी है कि निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 100 दिन पूर्व अवधि में किसी एक दिन। राइट आंसर होगा ए 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1919, 1920, 21 या 22? राइट आंसर होगा बी 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य है? ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। इसमें है ब्राजील है, जर्मनी है, भारत है और जापान है। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली को निम्नांकित में से किसने पढ़ा? नाओमी क्लेन, जॉर्ज रिटजर, उलिर बेंग, रॉबर्ट डाहल। राइट आंसर होगा बी जॉर्ज रिटजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? G77 15 जून 1974 को जिनेवा में स्थापित किया गया था। बी है G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और बढ़ावा देने के माध्यम से प्रदान करता है। राइट सी है, वर्तमान में G77 के 134 सदस्य देश हैं, और डी है, क्यूबा को 2023 के लिए G77 चीन की अध्यक्षता के लिए चुना गया था। ये 2022 का करंट का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर होगा ए, G77 15 जून 1974 को जिनेवा में स्थापित किया गया था, जो कि असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़े। कथन फर्स्ट है, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त को 1954 और 1981 दोनों में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला। कथन सेकंड है, 2 महासचिवों कोफी अन्नान और डेग हैमर स्कोल्ड को उनके काम के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया। और कथन थर्ड है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया। इसमें तीनों कथन सत्य है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का सही उत्तर चुनिए। डोरा पर्वत, ये है जालोर, कमली घाट, राजसमंद, हर्ष की पहाड़ियाँ, सीकर, हाथीनाल, उदयपुर। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुटों से सही कथन चुनिए। ए है, लूनी नदी क्रम का अधिकांश अफवाह क्षेत्र राजस्थान में है। बी है, खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। सी है, बनास नदी कमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसमें ए, बी और सी सही है। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों से सुमेलित कीजिए। जलवायु प्रदेश और जिले: शुष्क जैसलमेर, अर्ध शुष्क चूरू, उपाद्र अलवर, आर्द्र झालावाड़। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे देखे कोटों का सही उत्तर चुनिए। ए है लोही बकरी की एक नस्ल है, गूडा भैंस की एक नस्ल है, जैसलमेरी ऊंट की एक नस्ल है। तो इसमें केवल ए और सी सही होंगे। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी है? सीकर, चूरू, झुंझुनू, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, भरतपुर, अलवर, गंगानगर, पाली, नागौर, बांसवाड़ा। राइट आंसर होगा सी, भरतपुर, अलवर, गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहागढ़ किला अवस्थित है जैसलमेर, भरतपुर, अजमेर या बीकानेर में? राइट आंसर होगा बी, भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशक 2001 से 11 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर। राइट आंसर होगा ए, बाड़मेर। आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज के लिए पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ओल्ड पेपर्स की पीडीएफ अगर आप फ्री में देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरावना और तन्ना विवाह प्रचलित है सांसी जनजाति में? भील, गरासिया या कंजर? राइट आंसर होगा सी, सांसी गरासिया जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ था? 1967, 68, 69, 70। राइट आंसर होगा ए, 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? ये 2022 का करंट का क्वेश्चन है। उदयपुर तथा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर तथा कोटा, प्रतापगढ़ तथा करौली। राइट आंसर होगा ए, उदयपुर तथा प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव, एसपी जैन, ए त्रिपाठी। राइट आंसर होगा डी, ए त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? बालाथल, गणेश्वर, आहेड़, बेराट। राइट आंसर होगा बी, गणेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय वृत्तांत प्रस्तुत किया? सुलेमान, शाह आलम नीरून, अल मसूदी हज्जाब, ओबेदुल्लाह हुसैनी। राइट आंसर होगा ए, सुलेमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? सोमेश्वर, पृथ्वीराज थर्ड, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ। राइट आंसर होगा ए, सोमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, फतेह खान। राइट आंसर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईशा खान, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? काबुल, बंगाल, बिहार, मालवा। राइट आंसर होगा बी, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृति अवस्था नहीं है? भूमिका संदेह अभिमुखता, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। राइट आंसर होगा ए, भूमिका संदेह अभिमुखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, सीखना केवल औपचारिक है, सीखना अभिप्रेरणा व परिपक्वता पर निर्भर होता है। राइट आंसर होगा सी, कि सीखना केवल औपचारिक है। आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के ओल्ड पेपर की टेस्ट सीरीज के लिए पेपर साथी ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? संज्ञानात्मक अधिगम, भावनात्मक अधिगम, यांत्रिक अधिगम, मनोगत्यात्मक अधिगम। राइट आंसर होगा बी, यांत्रिक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में
में से कौन सा कथन गलत है? अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन, परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, नवीन व्यवहारों का अर्जन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। राइट आंसर होगा बी, परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? परवाह, मौलिकता, अभिसारी चिंतन, विस्तारण। राइट आंसर होगा सी, अभिसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक या विशेषता के संदर्भ में है? बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, सृजनात्मकता। राइट आंसर होगा डी, सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? शीलगुण उपागम, प्रकार या टाइप उपागम, मानवतावादी उपागम, एक तंत्रात्मक उपागम। राइट आंसर होगा डी, एक तंत्रात्मक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? स्वयं के मजबूत पक्षों एवं सीमाओं की जानकारी होना, स्वयं एवं अन्यों का सम्मान करना, महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना, व्यवहार में लचीलापन होना। राइट आंसर होगा सी, की महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा पद्धत बुद्धि का प्रकार नहीं है? सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, शरीर गति की बुद्धि या यांत्रिक। राइट आंसर होगा डी, शरीर गति की बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि। नेक्स्ट, सृजनात्मकता के परम मस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है ईश्वर तथा पद्धत उपहार का, दाएं गोलार्ध की प्रबलता का, बाएं गोलार्ध की प्रबलता का, प्रमस्तिष्क की कमजोरी का। राइट आंसर होगा बी, दाएं गोलार्ध की प्रबलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मोस्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए निम्न में से कौन सा वर्ग मोस्लो द्वारा ही दिया गया है? उपलब्धि आवश्यकता, आत्म यथार्थीकरण आवश्यकता, संबद्धता व प्यार की आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं। राइट आंसर होगा ए, उपलब्धि आवश्यकताएं, जो मोस्लो द्वारा नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व या घटक नहीं है? उपलब्धि, आवश्यकता, अंतर्नोद या अभिप्रेरक। राइट आंसर होगा ए, उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? बौद्धिक भिन्नता, भाषाई भिन्नता, शैक्षिक स्तर में भिन्नता, आर्थिक स्तर में भिन्नता। राइट आंसर होगा ए, बौद्धिक भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? योग्यता समूह है, संवर्धन कार्यक्रम, दोहरी पदोन्नति अथवा त्वरण, उपचारात्मक शिक्षण। राइट आंसर होगा डी, उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि गुप्त हेतु अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। यह कथन किसका है? ड्रेवर का, क्रो एंड को का, गिलफोर्ड का या मैकडूगल का? राइट आंसर होगा डी, मैकडूगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? ए है उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग, बी है बालकों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण में उपयोग, सी है कक्षा में पूर्ण निर्भरता को बनाए रखना और डी है नए विषय को पूर्व परिचित ज्ञान से जोड़ना। राइट आंसर होगा सी, कि कक्षा में पूर्ण निर्भरता को बनाए रख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। इस विचार के प्रतिपादक है कोलसनिक, स्किनर, क्रो एवं क्रो स्टीफन। राइट आंसर होगा बी, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना, बालकों की समूह गत्यात्मकता को समझना, शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना। उपरोक्त निहितार्थ का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त होगा? इसमें तीनों सही है, ए, बी, सी और सी। ए, बी, सी राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वर्ष
काल यह अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं कहलाती है। वयस्कावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या चेष्टावस्था। राइट आंसर होगा सी, किशोरावस्था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या पूर्व प्रौढ़ावस्था। राइट आंसर होगा बी, उत्तर बाल्यावस्था। आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड एंड थर्ड ग्रेड के प्रीवियस ईयर पेपर वीडियोस प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें।